Good evening. As we all know that 26 November is celebrated as Constitution Day to commemorate the adoption of Indian Constitution in 1949. तो भारतीय संविधान दिवस जो हम लोग मना रहे हैं 26 जनवरी को, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड this year is being celebrated as the 125th birth anniversary of the chairman of drafting committee, Honorable Dr. Bhimrao Ambedkar, and what he has done for the backward classes is beyond expression here. So we are going to discuss the matter, and it's also a big question that whatever we are going to read in constitution, maybe equality, freedom of speech or whatever, बट द जो सबसे वाइटल चीज़ है, जो दो चीज़ें हमको समझ में आती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पीपल, द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स सबकी ज़ुबान पे होती है. हम सब जानते हैं, खोज खोज के निकालते हैं एक एक फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, हम क्या क्या ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, स्वास्थ्य ले सकते हैं, रास्ते और ट्रेन, बस, सारी फैसिलिटीज़ के बारे में हम जानते हैं. व्हाट्स अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, द फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, the most important topic today we should discuss with, and the most important thing we have to consider, we have to keep in our mind is that कि हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी. क्योंकि अभी का जो हम जिस एवरी डे एंड एवरी स्टेप, आप जब घर से बाहर निकलते हैं और जब घर में घुसते हैं, तब तक एवरी स्टेप पे आपको लगता है कि भैया हम कहाँ कहाँ फाइट करें. एवरी वन इज़ रनिंग देयर ओन रेस, किसी को किसी से मतलब नहीं. सेल्फिशनेस क्लाइमैक्स में है, मैं पहले निकल जाऊँ, मैं पहले कर लूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. एंड व्हाट्स इज गोइंग टू, इसका इफ़ेक्ट सोसाइटी पे क्या हो रहा है, कितने लोग हमसे किस हिसाब से प्रभावित हो रहे हैं. हमारे अपने इन्जॉयमेंट के लिए हम जो अपना फंडामेंटल राइट्स को इन्जॉय करते जा रहे हैं, उसके लिए दूसरे कितने सफ़र होते जा रहे हैं. नोबडी बॉदर अबाउट दैट. तो आज जो हम लोग कल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाने जा रहे हैं, उसमें मेरा मेन कंसर्न है कि ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और जो राइट्स जो है, और ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरी है. डेमोक्रेसी इतना पुराना होने के बाद डेमोक्रेसी की क्या अहमियत रह गई है. ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको अंधों की दौड़ में नहीं दौड़नी है. और कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, मुझे नहीं लगता है कोई भी इंडिया को इतना सुरक्षा, और एवरी सिटीजन जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, दे इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू realize that what is their liability for the society, what is their liability towards the coming generation, what's their liability towards environment and so many issues. तो कोई भी सरकार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी नहीं वो सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है जो एक सिटीजन खुद कर सकता है. अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग. हम लोगों को सिर्फ अपने ड्यूटी, राइट्स सुनते तो लगता है जैसे एकदम राइट हैंड ही ख़त्म हो गया. राइट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ज़रूरत है. और अगर एवरीवन अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि राइट्स कहीं खोजने जानी पड़ेगी. अगर सभी लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से निभाएं, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, तो राइट्स अपने आप ही आ जाती है. दे आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. हम कितने रेस्पॉन्सिबली अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, वहीं से हमारी राइट्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगी. तो एक आदमी का जो राइट है वो किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, किसी दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक की राइट भी बन सकती है. तो हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दरकिनार करते जाएंगे और इंजॉय करते जाएंगे कि हम क्या पा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या हमको मिलनी चाहिए. और हर जगह यही लड़ाई लेके बैठे रहेंगे कि नो, आई हैव राइट टू गेट दैट, आई हैव राइट टू गेट दिस एंड दैट. तो हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा. चाहे हम जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख लें, हम चाहे जो भी कर लें, ये जितनी डिस्कशंस होते हैं, जितनी भी कोर्ट्स बने हैं, जितने भी लीगल इशूज आते हैं, वो सब बस वही है. एक ही मेन मुद्दा क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है. हमें हमारी राइट चाहिए. तो कौन देगा भैया? आप जो स्टोर करेंगे वही तो आपके भाग्य में वापस आएगा. और हर चीज़ तो चाहिए.
हम लोगों को क्या होता है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मतलब क्या चीज़ को सहन किया जाए और किस चीज़ के लिए फ़ाइट किया जाए। हर जगह पे मतलब फ़ाइट करते 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 मतलब आदमी अपने को इतना वीक महसूस करने लग गया है कि भैया और एनर्जी नहीं है इतने फाइट करने की। बिकॉज नो बडी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड, नो बडी इज़ गोइंग टू bear their responsibility, nobody is coming forward to make the changes, है ना। किसी को मतलब नहीं है कि भैया ये हो गया तो मुझे क्या लेना है, ये हो गया तो मुझे क्या लेना है, मुझे तो बस जल्दी आनी है और जल्दी जानी है, मुझे जो जो सुविधाएं चाहिए वो मिल जानी चाहिए, बाकी क्या हो रहा है, कौन झेल रहा है, कौन मर रहा है, क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो सारे लोग अगर इतने सेल्फिश होते चले जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है हमको अपना ये सारा कुछ लेके बैठे रहने का। तो मैं सभी से कहूँगी, देखिए बहुत ज़रूरी है, प्यार और तकरार दोनों बहुत ज़रूरी है, बट हमारे किचन में चीनी भी होता है, शुगर भी होता है, सल्ट भी होता है, बट द क्वेश्चन इज ऑफ राइट प्रोपोर्शन। हमारी जो प्रोपोर्शन है ना वो सही होनी चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर में हो, या कहीं पर भी हो। तो जो आप सोच के देखिए कि हम सिर्फ लेंगे 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 तो एक दिन तो स्टॉक खाली हो जाएगा ना, हमको तो कुछ देनी पड़ेगी ना। तो आज जो हम लोग कल जो मनाने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, हम सभी से ये अपील करेंगे कि बस हम लोग अपने वो जो अदर साइड है, जो निगलेक्टेड साइड है, जो वीक साइड है, जो डिसअपियरिंग साइड है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये मेरा सभी के साथ आग्रह रहेगा कि एज़ फार एज़ पॉसिबल हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम रियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकें, हम अपने न्यू जनरेशन को रियल कुछ उनको शिक्षा दे सकें, हम कुछ नया सिखा सकें और उनके अंदर हम ये तैयार कर सकें कि येस आवर फ्यूचर इज़ वेरी सिक्योर, मे बी इन्वायरमेंटल इशूज़, मे बी सोशल इशूज़, मे बी इकोनॉमिक इशूज़, मे बी एजुकेशनल, और वाट एवर हमें आगे आनी पड़ेगी, हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा करके निभानी पड़ेगी। ओनली देन वी कैन एंजॉय दैट फ्रीडम। थैंक यू।